कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग गाइस। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने घर से। देन मैं सुबह का मेरा मॉर्निंग रूटीन था कि रूटीन तो क्या ही हो सकता है, रूटीन उन लोगों का होता है जो शहरी लड़कियां होती है भाई, शहरी लोग होते हैं। हमारा कोई मॉर्निंग वॉर्निंग रूटीन नहीं होता है गाइस। मेरी सुबह हुई है वैसे ये रोज की तरह जैसे कि होती है, डांट फटकार से उठ जा, 9 बज गए हैं। ये हर पेरेंट्स का हर घर में चलता है कि 9 बज चुके हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं सुबह 5 बजे उठी हूँ, मैं गोबर का घेला छोड़ के आई हूँ अपने खेत में। उस टाइम मैं वीडियो व्लॉग नहीं बना सकती क्योंकि उस टाइम कैमरा व्लॉग होता है कि मतलब सॉरी ब्लर होता है, क्योंकि उस टाइम अंधेरा होता है थोड़ा बहुत। तो उसके बाद गाइस मेरी आंखें खुली है, मैंने पानी पिया है। देन अभी मैं क्या कर रही हूँ वो आप लोग देखो। अभी गाइज मैं छाछ बना रही थी। पहले मैं छाछ को बनाया बाल्टी में, क्योंकि अब अभी हमारा पता है क्या, अभी हमारा जैसे न्यू शिफ्टिंग हुई तो बहुत सारी चीज़ें है नहीं है घर पे और धीरे धीरे आ रही है। तो हम उसको मतलब वो तहसील भर का हांडू होता है, वो हांडू जिसमें हम लस्सी बनाते हैं। और एक लकड़ी की भी होती है, मतलब ये चरखी। अभी तो ये मशीन है जो सबके घर में होती है बनाने के लिए। देन काम नहीं होता है किसी के घर में, थोड़े बहुत लोग हैं तो वो क्या बोलते हैं इसका यूज़ कर लेते हैं लगा के, मतलब ना। तो बार बार इसमें थोड़ा बहुत चेक करना होता है कि बन रहा है बन रहा है बन रहा है। नहीं तो अगर जो तो पहाड़ी पहाड़ी चरखी होती है हमारे जो घरों में होते हैं लकड़ियों की बनी हुई, और बड़ा सा हांडू होता है, ऐसे हाथ हाथ से सुबह जैसे तुम जिम में प्रैक्टिस करते हैं बाइसेप्स लगाने के लिए ऐसे खींचते हैं कुछ भी। तो हमारा वो क्या है कि सारी की सारी चीज़ें एक ही काम में हो जाती है। हम लस्सी बनाते समय हमारे बाइसेप्स वगैरह दिख रहे हैं तो हमारा सब कुछ हो जाता है उसी में, सुबह का मॉर्निंग रूटीन। तो गाइस अभी हमने मशीन में क्या बोलते हैं लस्सी लगा दी थी और लस्सी बन चुकी है। अब मैंने सिर्फ इससे मक्खन निकालना है, और मक्खन कुछ मैं इस तरह से निकाल रही हूँ, आपको पता होगा। वैसे बाल्टी से निकालना ही तो है, इसमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा। बट ये भी हम लोगों को आ सकता है ये तरीका, नहीं तो कुछ एक लोग तो सिर्फ इसमें हाथ लगाएंगे और वो चिपक जाएगा और छी छी करेंगे। नहीं, बाहर की लड़कियों के बस की बात नहीं है गाइज, ये सिर्फ हम गांव की लड़कियों की बस की बात है। और गांव की लड़कियों के बस की बात सारी की सारी होती है, वो चाहे लड़कों का काम हो लड़कियों का काम हो, जो मर्जी है। हम अपने घर वालों के लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती है, बिकॉज हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि जैसी मर्जी सिचुएशन हो घर में, अमीर है गरीब है जो मर्जी है, सरवाइव हम हर टाइम और हर मुश्किल में करें। तो ये है हमारा मक्खन जो बनके रेडी हो चुका है गाइस, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने इसमें डब्बे में रखा इधर, और ये डब्बा हम फ्रिज में रख देंगे क्योंकि आजकल गाइस गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। फैमिली मेम्बर्स तो थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में हम अगर बाहर रखेंगे, पहले हम मटके में रखते थे, मटका मिट्टी का मटका, उसमें हम मक्खन रखते थे पर उसमें पिघल जाता था, चिपक जाता था, थोड़ा बहुत स्मेल आ रहा था, घी अच्छा नहीं बन रहा था। तो सजेशन किया हमारे मामू ने कि देन फ्रिज में रखो, और फ्रिज में मक्खन अच्छा रहेगा, ठंडा रहेगा। देन मटकियों में सर्दियों में रख लेना, और अभी तुम फिलहाल रख लो। तो गाइज अभी इसके बाद लस्सी वैसे भी बन के तैयारी हो चुकी है। हमने इसके बाद क्या है कि कान्हा जी को भोग लगाना है, भोग इन द सेंस मक्खन। उनको हम मक्खन चढ़ाते हैं सुबह सुबह, शाम को दूध पिलाते हैं, सुबह मक्खन खिलाते हैं। आजा सांझ हुई मुझे तेरी, लास्ट में जब गाइज बन ना जाए, जब पूरी लस्सी बन जाती है ना गाइज, और वो आ ना सके ना एक ही बारे में, तो आप ऐसे राउंड राउंड घुमाओ तो बीच में सारा का सारा मक्खन आ जाता है इसमें। ये देखो गाइस राउंड राउंड हो रहा है, पूरा का पूरा लस्सी राउंड हो रहा है, बिल्कुल राउंड हो रहा है। राउंड होएगा फिर ये इकट्ठा है, अगर मैं इसको उठा लूँगी अब। गैस हमारे जब दादी, हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी दादी जब सुबह सुबह लस्सी बनाती थी तो क्या करती थी, जो उनके हाथों में मतलब हाथों में जो मक्खन बच जाता था वो उठा, जब सुबह सुबह आती थी और मतलब हम उठे हुए नहीं होते थे उस टाइम, सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे लस्सी बना के,
तो ठंडे जो हाथ होते थे ना, वो ठंडे हाथ, उनमें मक्खन होता था, या हमारे पेट में लगा देते थे, या टांगों में, या पैरों में, या थोपड़े पे ना, चाहे मुंह भी नहीं धोया हो, ऐसे ऐसे होता था। अगर आपके साथ भी हुआ होगा तो कमेंट करके बताना जरूर मुझे। मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है, जब सुबह मक्खन वाले हाथ होंगे, चाहे ठंडे भी है, पीठ में रगड़ देंगे, ऐसे कपड़े ऊपर कर देंगे, पेट में रगड़ देंगे, टांगों में रगड़ देंगे, बाजू में, मुंह, सबसे ज़्यादा मुंह में और पेट में, ताकि इनकी नींद भी खुले। क्योंकि पहाड़ी बच्चा जब पत्थर बनता है ना, स्ट्रगल करके पत्थर बनता है, वो बचपन से लेकर बनता है। हम जब ना, मैं जब थर्ड फोर्थ में होती थी, छोटी सी होती थी, तो हम जाते हैं, जैसे हर बच्चा जाता है, जब मम्मी पापा रोटी बनाते हैं घर में, रसोई में कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो बच्चा आता है इंटरेस्ट दिखा के कि मुझे भी बनाना है। तो जब आता है तो बाकी मम्मी पापा बाहर के, अरे लाडले बच्चे की बातें नहीं हम करेंगे, हमारे बाकी पेरेंट्स होते हैं कि हट जाओ, इसको रख दो साइड में, ऐसे करके चोट ना लग जाए। हम ऐसे चूल्हे में, वन साइड से मम्मी होती बैठी हुई, वन साइड से मैं होंगी बैठी हुई, तो मम्मी मेरे को एक रोटी देंगी, वो रोटी 20 बार टूटेगी, 100 बार, जब तक वो गोल रोटी नहीं बन जाती, वही एक एक मतलब जो उतना होता है, हमारे पहाड़ी में उसको रेगोड़ी बोलते हैं, उतना सा आटा हमें, चाहे 100, जब तक वो सीधी रोटी नहीं बनी ना, तब तक वो रोटी एक ही रहेगी, दोबारा हमें आटा नहीं मिलेगा वहाँ से, क्योंकि वो बोलते हैं वेस्ट क्यों करना भाई बच्चों के पीछे, है ना, अन्न दिया है भगवान ने, नहीं तो आंखें फट जाएगी, जिसने दिया है उसको संभाल के रखो, ऐसे खेलने के लिए नहीं होता। तो हम वो रोटी 20 बार 50 बार तब हमने सीखी, और 2 3 4 दिन लगे सिर्फ सीखने के लिए। वहाँ पे तो कुछ लोगों के तो महीनों सालों गुजर जाता है लड़कियों के रोटी सीखने में, हम तो 3 3 दिन में सीख गए थे जब छोटे होते थे, और जब सीख गए तो पूरी रोटी बनाने के लिए दी जाती थी, पूरा काम कि भाई तू कर सकती है। अब तो घर में अकेले छोड़ा जाता था, घर का पूरा काम हमारे सर पे, अगर बाहर जाना है तो बाहर भी भारा लेके आना, इतना मर्जी भारी लेके आना, वो ना मतलब हमारे पहाड़ी कल्चर में है। तो पहाड़ी लड़कियां ना फिजिकली भी, मेंटली भी, और हर जगह से स्ट्रांग होती है, उसे पता है सिचुएशन में कैसे सरवाइव करना है, वो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। तो आओ गाइज, ये लस्सी तो अब हम रख देते हैं क्योंकि ये बन चुकी है, ठीक है। इसका ढक्कन ये हमने बीच से छेद कर रखा है ताकि मशीन बीच से नीचे जा सके और बढ़िया लस्सी बन सके। और इसको गाइज हम अभी फ्रिज में रखेंगे क्योंकि मक्खन भी अब बन चुका है, और कान्हा जी को सबसे पहले भोग लगाते हैं। आज दादी तो नहीं है, दूसरे दोगरी है, पर लस्सी से निकले हुए हाथ मैं खुद लगा लेती हूँ ठोपड़े पे। बल्कि मैंने अभी तक सुबह से लेकर इतना काम कर लिया, घर का पूरा काम कर लिया, खेत में गोबर लेके चली गई, अभी तक मुंह नहीं धोया वही काम हो गया बचपन वाला। पर ठीक है गाइस, फिर भी अच्छा दिख रहा है फेस मक्खन लगा के, देसी नुस्खे। अब आओ गाइस मेरे साथ बन के, और हम कान्हा जी को थोड़ा भोग लगा देते हैं। फिर हमने दूध रखना है कढ़ने के लिए, ताकि दूध कढ़ जाए चूल्हे पे, और बाहर चूल्हा है हमने, वहाँ पे भी आग जलानी पड़ेगी। तो आओ मेरे साथ, तो गाइस आओ अब मेरे साथ बनो। अब हमने थोड़ा बहुत मक्खन, तो वो था वो जो हमने फ्रीज में रख लिया, अभी डब्बे में रखा था कुछ एक मक्खन। अभी हमने, ये इतना अजीब सा क्यों वाइट वाइट दिख रहा है, गाइस बीच में कैमरे में क्या है, आगे मक्खी लग गई थी और वाइट दिख रहा था। अभी हमने क्या है, मक्खन थोड़ा बहुत बचा के रख लिया था कान्हा जी के लिए। कान्हा जी थोड़ी भी खाएंगे, बट ये है कि प्रसाद के रूप में उनको चढ़ाना तो पड़ेगा ना। अब हमारे ना घर पे ना काम लगा हुआ था, और मैं इतने दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, मेरे ब्लॉग आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि मैं क्या है घर पे बिजी थी बहुत ज़्यादा, खिड़कियों में और दरवाजों में कलर लग रहा था हमारे। गाइस ये है मेरे कान्हा जी, मैं मिलाती हूँ आपको, प्यारा सा मंदिर, ये मोर पंख सारी चीज़ें, ये मेरे कान्हा जी है, मैं मिलाती हूँ आपको इनको। भगवान जी माफ़ कर देना, ये चीज़ें कैमरे में अच्छी नहीं लगती है, बट आई एम सो सॉरी, मैं ब्लॉग बना रही थी और मेरा ये हो गया। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। तो गाइज अब ये चला लिया, ये मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स के फ़ोटोज़ वगैरह है, ये हमने अभी तक लगाए नहीं क्योंकि पूरी अभी सेटिंग हुई नहीं रूम की, हमने पर्दे पुर्दे आज लगाने, वैसे 2 रूम की सफाई आज भी बची है करने को। और ये जो माखी मक्खन बचा है, ये तो भाई प्रसाद के रूप में मेरे ही पेट में जाना है अब लास्ट में। तो गाइज अभी सबसे पहले खाना नाश्ता भी तभी करूँगी, पहले रख देती हूँ, तब मेरे को सुकून की सांस मिलेगी कि भाई मैंने सब कुछ काम कर लिया है। तो ये रख देते हैं यहाँ पर चीज़ें, और हम चलते हैं इसको लेके, ये जो दूध का बर्तन है इसको लेके जाते हैं हम चूल्हे में। तो आपको गाइस दिख भी नहीं रहा होगा, बट मैंने दूध का बर्तन उठा लिया है हाथ में,
जो कि मैं अभी चूल्हे पे रखूँगी। एक तो मेरा पाँव मुड़ गया है और उतना ज़ोर से मेरे से भागा भी नहीं जा रहा है। दिख रहा था नहीं ना? ऐसे है फास्टनेस भाई, फास्टनेस होनी चाहिए इंसान में। और ये बार बार पता नहीं कौन इंस्टा पे मर जाते हैं भाई ब्लॉग करते समय कॉल करने के लिए। ये लगाई मैंने लकड़ी, अब मोटी मोटी लकड़ी लगाऊंगी, पहले तो जलेगी भी नहीं आग, तो इसलिए पतली पतली लकड़ी लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब ये देखो टैलेंट ही तो है ये, एक हाथ से ब्लॉग बनाना, एक हाथ से चूल्हे में लकड़ियाँ लगाना, हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है? इसे हम लोग कर ही सकते हैं, हम लोग। देखो भाई आपने देख लिया रसोई अंदर है, पर फिर भी हम बाहर खाना बनाते क्योंकि बाहर बहुत अच्छा लगता है भाई खाना बनाना, बहुत। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि देसी हो आप पूरे, तो देसी तो है भाई, गांव के बच्चे हैं हम, देसी नहीं होंगे तो क्या क्या होंगे? तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये जो चीज़ है ना, ये इससे आग जलती है, इसको हमने साइड में रखा हुआ है ना, तो इसमें आग, इस एक डंडे से आग जलेगी, अभी देखना आप। तो गाइज देखो, हमें तो कैमरा खुद सेट करना पड़ता है पहले तब जाके। तो ये गाइज वो डंडा, इससे कैसे आग जलेगी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इसको बीच में, ये सूखा हुआ है और इसमें इतना ज़्यादा वो होती है, अभी भी सूखी हुई लकड़ी कहाँ जलती है बीच में, नहीं जलती, बट ये जलती है। इस तरह से इसको फाड़ो, फिर इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े बना दो और अभी आग जलेगी इससे, देखो आप। और ये जो बाकी का बचा है देन ये जाएगा चूल्हे में, बट अभी आप देखो आग कैसे जलती है, आती हूँ मैं। तो गाइस ये रही वो चीज़, और मुझे आधे घंटे यहाँ वहाँ घूम के, ब्लॉग में पता नहीं चलेगा बट मैं 1 घंटा घूमी हूँ पहले ये ढूंढने के लिए माचिस। तो ये डंडे कितने पावरफुल है आपको बता देती हूँ, जिसको हम पहाड़ी में बोलते हैं शनियाठे। देन इनकी प्रक्रिया बहुत लंबी है। इनका पेड़ होता है, ब्यूल का पेड़ होता है एक, तो उनको गाय के लिए पत्तियाँ लेते, पत्तियाँ खा लेती है गाय, बाकी डंडा छोड़ देती है, बाकी डंडा हम काट के मतलब यूँ लगा लेते हैं एक प्रकार में, तो उसको रख देंगे एंड उसके बाद उसको पानी में डाल देंगे, और शायद वो 1 महीना रहेगी या 2 महीना, मुझे नहीं पता, तो इतना टाइम रहेगी वो, कौन होगा, फिर इतना टाइम वो पानी में रहेगी, और फिर वो ये चीज़ आएगी जब हम उससे वो उससे ना रस्सियाँ भी बनती है, उससे एक शेल आएगा, पतली सी स्किन आएगी उसकी, उसको हम पहाड़ी में शेल बोलते हैं। उसको सुखा देते हैं और उसकी रस्सियाँ बनेगी, हम रस्सियाँ बनाएंगे, वो उसको काकुड़े में बोलते हैं उसको, एक डंडा टाइप होता है एक्स में बनाया हुआ, जैसे एक्स का निशान होता है उसमें होता है एक डंडा, तो उसको हम शेल बोलते हैं, फिर उसके हम रस्सियाँ बनाते हैं। देन ये डंडा सुखा के ये काम आता है। एक्सप्लेन करने में भाई बहुत बड़ा टाइम लगता है, देख सकते हैं आप, ये देखो, किसी भी लकड़ी को आप जला लेना बुझ जाएगी, वो जलेगी नहीं, बट ये चीज़ ऐसे होती है जैसे वो नहीं बोलते मिट्टी का तेल, एकदम से, ठीक है। और अगर नीचे से जलेगी तो ऊपर से भुज नहीं जाएगी बाकी लकड़ियों की तरह। ये क्या है कि बढ़िया काम होगा इसका। आजकल मैं बाहर नहीं जा पा रही, इसलिए होम वही बना रही हूँ, घर के ब्लॉग ही। अभी देखना कैसे जलेगी लकड़ियाँ का, लकड़ियों की नानी भी जलेगी, नानी भी। तो गाइज़ आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इसके बाद मेरा वही है, खाना खुना खाना है, मैंने क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा, बट मेरा मॉर्निंग रूटीन यही था, सुबह उठ के उठो। बाकी तो गाइज़ बाद में दिखाऊंगी जब आग जल जाएगी ना। एक तो मुझे बीच बीच में कॉल आ रही बड़ी भारी, मुझे दिक्कत होती है उससे। ये देखो रामबाण जल गई ना इससे आग, ठीक है। ये है दूध कढ़ने के लिए रख दिया है हमने, और ये है चूल्हा, पहाड़ी चूल्हा जो बन के रेडी हो गया है। अब इसके बाद दिखाती हूँ आपको क्या। तो ये है राजमा का घिल्टू, जिसमें कि हमने राजमा लाए थे इतने ज़्यादा, समझ रहे, दिख सकते हैं आप। ये हमारे खुद के खेत में हुए हैं गाइस राजमा, ये देख सकते हो आप। ये थे इतने राजमा, ये राजमा के छिलके हैं और राजमा इसके अंदर है। ये है पहाड़ी होने के फ़ायदे, अपनी दालें घर की, ठीक है। ये है हमारा राजमा, जो कि अभी भी आएंगे खेत से, अभी तो ये पहला तुड़ान था राजमा का। और इसकी जो दाल टेस्टी बनती है ना, ये राजमा है, थोड़ा बहुत धूप में रख देते हैं नीचे,
सुखाने के लिए। ये राजमा है गाइस। तो गाइस घर की हालत कुछ इस तरह की है। मैंने आज ना बाहर की सफाई भी करनी है, पूरे के पूरे घर की सफाई करनी है। बाहर जो टाइल वगैरह है, मक्खियों ने जो उसमें अपना पॉटी छोड़ रखा है भाई, उसको साफ भी करना पड़ेगा पोछे से। और ये देखो, ये जो सारे के सारे कलर वाले सामान वगैरह है, हमने इसको स्टोर रूम में रख देना है। 2 स्टोर रूम है, एक बैक साइड है, एक दूसरा आगे की फ्रंट साइड है। तो उसमें रखेंगे क्योंकि कल हमने उसमें गेहूँ लगा दिए। झाड़ू, स्टोर रूम भी ऐसा नहीं कि हर कैसे ही फेंक दो, बढ़िया से रखो रूम की तरह डेकोरेट करके। तो गाइज ये चीज़ें आज साफ़ होने वाली है यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा सामान देख के ना मुझे सफोकेशन होने लगती है। तो सीरियसली आज ये साफ़ हो जाएगा पूरा का पूरा। कल सिर्फ रसोई की सफाई हुई है और एक हॉल की सफाई हुई है। आज यहाँ से परे सारी सफाई आज करनी है, और नीचे भी फर्श की सफाई करनी है, ऊपर टाइल वगैरह की सारी सफाई करनी है आज। तो उससे पहले मैं भी गैस नाश्ता कर लेती हूँ, और उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, रोटी सब्जी। उसके बाद जाके ये धुलाई होगी। कल भी धुलाई हुई थी, पर सबसे ज़्यादा धुलाई क्या हुई तो गाइस कल मेरा जो पैर है वो मुड़ गया था, ये देखो। काम करते समय गाइस मेरा कल पैर मुड़ गया था, बहुत ज़्यादा गंदा। मतलब रात को क्या है कि हमने 12 बजे तो कल शाम को खाना खाया है। हमारा खाना 12 बजे ही ख़त्म हुआ है, क्योंकि उस टाइम तक हम सफाई कर रहे थे। पूजा भी कल मतलब भूल गए थे, सीरियसली इतने थक गए थे। हम 3 ही जने थे। पापा खेतों का काम कर रहे थे, मैं मम्मी पहले गेहूं का जो नीचे का वो होता है ना घास, वो इकट्ठी कर रहे थे, एक जगह लगा रहे थे उसको सुखा के। और मैं सब उसके बाद मैं यहाँ आई सफाई करने, तो मम्मी स्टोर रूम साफ़ कर रहे थे, क्योंकि हमने उसमें गेहूं लगाने थे। तो मतलब ऐसे ही काम करते करते 12 बज गए। पूरा दिन भर को थक के हम कल धूप जलाना भूल गए, कान्हा जी को भोग चलाना भी भूल गए। पर वो बोलते हैं ना, भगवान जी माफ़ कर देते हैं भोले मन से। तो हमने रात को 12 बजे उनको खाना खिलाया, कान्हा जी को भी, वो भी खुद खाने के बाद। तो कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा, कभी कभी होता है ऐसा, तो हम कभी नहीं भूलते। बट पता नहीं क्यों कल काम के बीच में इतना भूल गए हम, मतलब रुल गए थे। तो गाइज बाकी मेरा व्लॉग आज यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी अगला व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग के लिए एक्साइटमेंट रखो। मैं कुछ नया दिखाऊंगी एंड कुछ प्यारा सा दिखाऊंगी घर से बाहर खेतों में। तो गाइज़ आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड लाइक कमेंट शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट ज़रूर छोड़ना कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, आपके पहाड़ी को इनके ब्लॉग कैसे लगते हैं गाइज। तो कमेंट ज़रूर छोड़ देना, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, एंड मुझे वहाँ पे भी ढेर सारा प्यार दो जैसे आप देते हो, एंड इंस्टा पे भी प्यार दो, एंड यूट्यूब पे भी प्यार दो, क्योंकि यूट्यूब में आप अभी थोड़ा बहुत मुझे ग्रो करा रहे हो। तो आपकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ, या आगे जाऊँगी तो आपकी वजह से जाऊँगी। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड देन लव यू, बाय गाइस। और मुझे प्यार करना ना भूलें। यूट्यूब पे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो।